अखिलेश यादव का एक बयान आज जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और उसको लेकर के अखिलेश यादव के बयान को लेकर के इंडिया गठबंधन के समीकरण वो जोड़ तोड़ करके दिखाए जा रहे हैं। लेकिन तीन चार चीजें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर गौर करिएगा और लिख करके रख लीजिए। मैं आपको आज भी बताऊंगा और आज के बाद में मैं आपको 3 तारीख को जब इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे उस वक्त भी बताऊंगा और इसके बाद में मैं आपको जनवरी 2024 के अंदर क्या कुछ होगा वो भी और मई 2024 में क्या कुछ होगा उस पर भी बात करेंगे। खैर, आज से शुरुआत करते हैं। आज अखिलेश यादव का एक बयान आता है और अखिलेश यादव खासे नाराज इसमें दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर कांग्रेस के लोगों ने मुझे ठीक से बता दिया होता तो मैं उनका फोन तक नहीं उठाता, हम लोग उनकी मीटिंग में जाते तक नहीं। और इसके बाद में वो कहते हैं कि अपने चिरकुट नेताओं से कोई बात कांग्रेस पार्टी को बुलवानी नहीं चाहिए। अखिलेश यादव तमतमाए हुए से नजर आए, लेकिन ये गुस्सा, ये जिस तरह के अखिलेश यादव के बयानों के अंदर तलखी है, ये कहां तक है, क्यों है, समझिए जरा इस बात को। और कांग्रेस का इस पर क्या काउंटर आया है, कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, उस पर भी बात करेंगे। अखिलेश का पहले बयान सुन लेते हैं, सुनिए जरा। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, तो और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। तो अखिलेश यादव यहां पर 3-4 बातें कह रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि उनसे बात की गई, उनसे कांग्रेस के उस नेता ने बात की जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब वो दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं और वो उसके साथ साथ कमलनाथ का नाम ले रहे हैं। दोनों नेताओं के बारे में कह रहे हैं कि रात को 1 बजे तक हमारे नेताओं को जगा करके बैठक कराई गई। हमने बताया कि कहां पर हम 1 सीट जीते हैं, 2 सीट जीते हैं, 4 सीट जीते हैं और कब 5 सीट जीते हैं, ये हमने बताया। और उन्होंने जो है वो डिस्कशन वगैरह वहां पर चला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि 6 सीटों के ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, यानी सूची निकल करके सामने आई, तब उसमें समाजवादी पार्टी का जो है वो शून्य दिखाई दिया। मतलब समाजवादी पार्टी के साथ में कोई सीट शेयरिंग नहीं की गई। क्या वाकई अखिलेश का गुस्सा सिर्फ इस बात से है? इसके पीछे कुछ और है? अब कांग्रेस पार्टी के इस पर तर्क क्या है? कांग्रेस पार्टी का इस पर तर्क मैं आपको बताता हूं, जिस पर अखिलेश और जो है गुस्सा हो गए। अजय राय का बयान इस पर सामने आ गया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आ गया कि अखिलेश 6 सीट की आज बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जो हैं वो 7 कैंडिडेट पहले घोषित कर चुके हैं, सीट आने से पहले, कांग्रेस की सीट आने से पहले। तो ये उनका तरफ से जब बयान दिया गया तो
तलखी और जो है बढ़नी लाजमी थी। और इसीलिए अखिलेश ने कह दिया कि ऐसे चिरकुट नेताओं के जरिए जो है वो बात ना करवाई जाए। अजय राय की तरफ से फिर पलटवार आया और अजय राय ने कहा कि ठीक है, हमको जो कहना कहिए, लेकिन जैसे हमने घोसी के अंदर, कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव के अंदर आपका समर्थन किया, उसी तरह से हमारा समर्थन करिए और भाजपा को हराइए। यहां पर जो है वो कमलनाथ का बयान है और कमलनाथ भी यही कह रहे हैं, मैं आपको सुनवा देता हूं। तो फिर अखिलेश की दिक्कत कहां पर है, अखिलेश का गुस्सा कहां पर है? दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी, उसकी उपस्थिति रही है मध्य प्रदेश के चुनाव में। कभी किसी चुनाव के अंदर चाहे 2 का आंकड़ा जो उन्होंने पार किया हो, 4 का आंकड़ा पार किया हो, 5-6 का आंकड़ा जो है वो काफ़ी टाइम पहले की बात हो जाएंगी, वो तब की बात जो है हो रही। लेकिन अखिलेश यादव अब सोच रहे थे कि जिस तरह का माहौल है और इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के नाम पर जैसे चुनाव है, अगर इसमें जो है वो समाजवादी पार्टी को भी रख लिया जाए और समाजवादी पार्टी को भी सही से जो है वो 6 या 8 सीटें कम से कम दे दी जाएं, तो फिर समाजवादी पार्टी वहाँ पर अच्छे से लड़े और समाजवादी पार्टी की भी 4-5 सीटें वहाँ पर अच्छे से निकल करके आएंगी। ये अखिलेश यादव की तरफ से सोच थी, लेकिन ये बात जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। कांग्रेस को लग रहा है कि एक सीट के ऊपर कांटे की टक्कर है, बाद में यहाँ पर अगर 2-4 सीटें अगर समाजवादी पार्टी की आती भी हैं तो उनको फिर मंत्रिमंडल भी देना पड़ेगा, और हमारे यहाँ पर पहले से ही जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी खींचतान है और भाजपा से आए हुए नेता जो हैं उनको भी टिकटें देनी है, अपने नेताओं को टिकट देनी है। तो कांग्रेस को लगा कि चलिए ठीक है, धीरे धीरे मामला इसको चलने देते हैं, वो अपना लड़ते रहें, हम अपना लड़ते रहेंगे और मामला जो है वो ज़्यादा जो है बाहर नहीं आएगा। मतलब कि यह है कि एक सांकेतिक चुप्पी जो है दोनों तरफ से साध ली जाएगी, वो भी अपना चुनाव लड़ेंगे, हम भी अपना चुनाव लड़ेंगे और ये मामला निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और अखिलेश यादव इस बीच में जो है वो एकदम से उनकी तरफ से जो है वो बयान ने धमाका कर दिया। और वो धमाका जो है वो अब कितना किसको नुकसान पहुंचाएगा, कितना किसके लिए फायदेमंद है, कितना किसके लिए ट्रंप कार्ड साबित हो जाएगा, आप लिख करके रख लीजिए। नरेंद्र मोदी की अब जो भी पहली रैली होगी मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें गारंटी के साथ में अखिलेश यादव के इस बयान का और इंडिया गठबंधन टूट गया, इसका जो है वो जिक्र जरूर होगा, 100% होगा, इसमें कहीं पर कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि अखिलेश यादव जा रहे हैं, अखिलेश यादव टाटा बाय बाय कह रहे हैं, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे? जो अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं कि अगर उन्हें पता होता कि स्टेट लेवल के ऊपर गठबंधन नहीं है, केवल सेंटर लेवल पर गठबंधन है, तो वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते। क्या वाकई ये बात सही है? मैं आपको फिर से कहता हूं, लिख करके रख लीजिए, ये बात भी नहीं होने वाली है। अखिलेश यादव इस गठबंधन से नहीं जाएंगे। ये सही है कि अखिलेश यादव इस वक्त गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ये गुस्सा कुछ चुनाव में नुकसान पहुंचा भी सकता है। ये गुस्सा एक परसेप्शन को तोड़ने के लिए, एक परसेप्शन को बनाने के लिए भी काम कर सकता है। और इस गुस्से की वजह से या ये जो चीजें तलखी यहां पर दिखाई जा रही है, तलखियों के भरे जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे इंडिया गठबंधन की जो परसेप्शन है उसमें कुछ जो है वो बाहरी तौर पर, अंदरूनी नहीं, बाहरी तौर पर जो है उस पर कुछ जो छींटे लग सकते हैं। बाकी इंडिया गठबंधन का परसेप्शन टूटना वो एक अलग विषय हो गया। ये अखिलेश यादव की बात सही है कि अखिलेश यादव ने जब भी गठबंधन किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी, ये बहुजन समाजवादी पार्टी से किया या कांग्रेस पार्टी से किया, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सीटें दी हैं। कांग्रेस चाहती तो 6-8 सीटें कैसे न कैसे करके वो अखिलेश यादव को दे सकती थी। ये बात भी अखिलेश की सही है। अखिलेश अगर जो आज सोच रहे हैं कि हमारी और कहीं पर जो है सरकार और कहीं पर हमारे विधायक जो है वो चुन करके आने की संभावना नहीं है, मध्य प्रदेश में एक हमारी संभावना थी, वहां पर भी आपने हमारी संभावनाओं को खत्म कर दिया, हम भी धीरे धीरे अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है देखते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने जैसे किया है। लेकिन एक जो बड़ी वजह है, और इसकी पटकथा जो है बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, आपको याद होगा, पहली जो है वो रैली का ऐलान हुआ था 2 अक्टूबर के आसपास। कहा गया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में पहली रैली होगी, और मैंने भी अपने सहयोगियों से कहा कि चलिए भाई भोपाल चलेंगे और भोपाल के दर्शन करा करके लेके आएंगे, क्योंकि भोपाल में बड़ी रैली होने वाली है। लेकिन वो रैली कैंसिल हो गई।
और उस रैली के कैंसिल होने के पीछे वजह बताए जाते हैं कमलनाथ। कमलनाथ जो है उसके पीछे बजाए जाते हैं। और कमलनाथ ने कहा कि अगर यहाँ पर रैली होती है और यहाँ पर रैली में सबको जो है फिर बुलाया भी जाएगा, उसमें अखिलेश भी आएंगे, उसमें केजरीवाल भी आएंगे, तो फिर ऐसे में जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर 2-2, 4-4 सीटों की जो है वो सब लोग मांग कर दें और हमारी 10-12 सीटें खर्च हो जाएंगी, हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखिए, कमलनाथ की भी जो सिचुएशन है मध्य प्रदेश के अंदर, उनके लिए भी डू और डाई का मामला है ये। कमलनाथ के लिए भी ये जो चुनाव है वो इस वक्त में करोड़ मरों का चुनाव है, क्योंकि अब अगर कमलनाथ यहां पर इस मौके को चूक जाते हैं तो कमलनाथ के लिए भी रास्ते तकरीबन मुख्यमंत्री के तौर पर बंद हो जाएंगे, ये मान करके चलिए। फिर अगली कोई जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है नेता किसी को उभारना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में जो लड़ाई रही है, पिछली बार की देखें या इस बार के जो सर्वे में देखें कम से कम, तो वो नेक टू नेक बताई जाती है कि 110 115 110 115 110 115, यानी 100 और 120 के बीच में दोनों पार्टियां खेल रही हैं। किसी सर्वे के अंदर 120 कांग्रेस को दिखा देते हैं, किसी सर्वे के अंदर जो है वो 100 से ऊपर 115 के ऊपर जो है वो बीजेपी को दिखा देते हैं। अब कमलनाथ के लिए दिक्कत यह है कि भाई 2-2, 4-4 सीटों के ऊपर जो है वो अब यहां पर जो है वो बहसबाजी होगी, 2-2, 4-4 सीटों के ऊपर जो है वो इधर उधर वो होगा। वो लोग जो है वो अपना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ऐसे में जो है, ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो है वो कमलनाथ के लिए परेशानी वाली ये हो जाती है कि कैसे सबको साधते। अब आते हैं उस बात पर जो मैंने कहा था कि 3 तारीख को क्या होगा और अभी क्या हो रहा है, और उसके बाद जनवरी 2024 में क्या होगा और मई 2024 में क्या होगा। देखिए, अभी जो हो रहा है वो चलेगा, अभी जो ये बयानबाजी है ये चलेगी। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर ले, लेकिन इसकी संभावनाएं मुझे नहीं लगती हैं, क्योंकि अगर इसकी कोई संभावनाएं होती तो अखिलेश का इस तरह से ये बयान निकल करके सामने नहीं आता। अगर कहीं पर गुंजाइश बची होती तो यहां पर जो है वो अखिलेश यादव अभी भी और थोड़ा सा इस मामले को जो है ठंडा रखते, बाद में इस मामले को उठाते। लेकिन अखिलेश को मध्य प्रदेश से, भोपाल से जो है वो लाल बत्ती दिखी, और लाल बत्ती यानी रेड सिग्नल जो है दिखा, और उसके बाद में उन्होंने लगा कि अब यहां पर जो है फाटक बंद हो गया है तो बयान दे दिया जाए। सो बयान उन्होंने दे दिया। लेकिन इस बयान का क्या वाकई 3 तारीख को जो रिजल्ट आना है उस पर असर पड़ेगा? हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक परसेप्शन में जो है एक बार ये चीजें चलेंगी। लेकिन ये बात अगर आप मानते हैं कि इससे जो है कोई ऐसा उलटफेर होने वाला है कि मध्य प्रदेश का चुनाव आज मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो कांग्रेस पार्टी इस बयान से हार जाएगी, या बीजेपी जो है हार रही थी और इस बयान से जीत जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बयान जो है वो हाँ एक चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन अभी भी 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, 17 नवंबर को, और करीब करीब अभी भी 1 महीना बाकी है। आज जो है वो 19 तारीख है, 19 तारीख है, यानी 1 महीने में 2 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है। अब 1 महीने के अंदर ऐसे बयान, इसके बाद में तो और बहुत सारे बयान आएंगे, मोदी जी के बयान आएंगे, अमित शाह के बयान आएंगे, राहुल के, दुनिया भर की चीजें आएंगी। अभी तो बहुत पानी बहना जो है बाकी है, तो ये बयान ठंडा पड़ जाएगा। 3 तारीख पर क्या असर पड़ेगा? 3 तारीख जो दिसंबर 3 को जो रिजल्ट आना है उस पर क्या असर पड़ेगा? रिजल्ट बिल्कुल साफ है, रिजल्ट पर इस बयान का कोई खास असर मैं नहीं देखता हूं। लेकिन आपको यह जरूर मैं कह सकता हूं कि 2024 के जनवरी तक, दिसंबर में तलखी रहेगी, जनवरी की जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में अखिलेश भी रहेंगे, राहुल भी रहेंगे, और ये चीजें फिर जो है वो वहां पर शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई भी देंगे। अखिलेश इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग जो है इसको लेकर के चटकारे ले सकते हैं, बीजेपी थोड़े दिन के लिए खुश हो सकती है, लेकिन ये मामला बहुत हद तक खिंच जाए या ये मामला खराब हो चुका है, जो लोग ऐसा मानते हैं, मैं आज की तारीख में 19 अक्टूबर 2023 को इस बात को कह रहा हूं कि जनवरी में जो बैठक होगी तो उस बैठक में ये दोबारा से होंगे। इस तरह के बयान जो है चुनावी तापमान के अंदर जो है खूब आते हैं, एक दूसरे नेता जो है वो दे भी देते हैं, बाद में जब बड़े नेता आपस में कुर्सी पर एक जो टेबल के ऊपर बैठते हैं
तो चीजें फिर वहां पर दूसरे तरीके से दिखती है। बहरहाल आप बताइए, आपका मानना क्या है, आपकी राय क्या है, इस बयान का क्या असर पड़ेगा, किसकी ज्यादा गलती आपको लग रही है? अखिलेश की ज्यादा गलती है क्या कि अखिलेश ने बाहर आकर के इस तरह की बात बोल दी और चिरकुट सब तक वो अखिलेश यादव चले गए, ये अखिलेश की बड़ी गलती है क्या? या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम इतना दिल तो दिखाई देना चाहिए था कि 5-6 सीटें जो हैं वो 6 नहीं देते तो 4 दे देते, अखिलेश को दे ही देते, अखिलेश को अपने साथ रख ही लेते? या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर अखिलेश के साथ ये करते तो फिर कल को केजरीवाल प्रेशर बनाते? किसकी कहां पर जो है इसमें आपको कमी लग रही है, कौन आपको कहां पर सही लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और क्या इस चुनाव पर इस बयान का असर पड़ेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।